ये एक्सक्लूसिव खबर आपकी तरफ से आती हुई। कल जो उपभोक्ता मंत्रालय की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में पहले ये बता दीजिए कि कौन कौन लोग शामिल हुए थे। इस बैठक में सर सेक्रेटरी साहब थे उपभोक्ता मंत्रालय के, रोहित सिंह जी। रोहित सिंह जी थे, नेफेड के अधिकारी सुनील कुमार सिंह जी थे, और आईपीजीएस से थे, ओएटा से थे, म्यांमार से, ऑल इंडिया दाल मिलर एसोसिएशन से थे, तथा ऑल एग्री फार्मर्स एसोसिएशन जो है वहां से सदस्य थे, उसमें आईबेन इंडिया भी शामिल थे। सर क्या म्यांमार के भी कोई लोग, कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां के भी थे? हाँ कैसा? म्यांमार के भी कोई रिप्रेजेंटेटिव थे? क्योंकि ओएटा से थे, ओएटीए जो है, श्याम नरसरी थे उसमें। ओके सर, बैठक का मुद्दा क्या था, क्या क्या चर्चाएं हुई? क्योंकि आप भी उस बैठक में शामिल थे, इसलिए पूछ रहा हूँ। बैठक का सर जो मेन उद्देश्य ये था कि दलहनों की देश में क्या स्थिति है, उपलब्धता की क्या स्थिति है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, तथा सरकार के पास, गवर्नमेंट मतलब इंडिया के पास कितना स्टॉक उपलब्ध है डिफरेंट क्रॉप्स का, उस बारे में था। मुख्यतः इस मीटिंग में तुअर पर फोकस किया गया था। तो सरकार ने क्या निर्देश दिए हैं? यहाँ के जो स्टॉकिस्ट है, कारोबारी है, ट्रेडर्स है, उनको क्या निर्देश दिया गया सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार की तरफ से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इम्पोर्ट जो है इंडिया में लास्ट ईयर से तुअर का कम रहा है। अप्रैल से दिसंबर 23 तक के जो आंकड़े हैं, 6.27 लाख टन इम्पोर्ट हुआ है तुअर का, जो लास्ट ईयर 6.23 के करीब था। और दिसंबर 22 में 2 लाख टन इम्पोर्ट हुआ है, जो 23 में घटकर 0.82 लाख टन हुआ। मोजाम्बिक से इम्पोर्ट घटा है, म्यांमार से दिसंबर 23 में केवल 2000 मीट्रिक टन इम्पोर्ट किया गया था, जो लास्ट ईयर दिसंबर 22 में 0.42 लाख टन था। तो कुल प्रॉब्लम जो है वो ये है कि उम्मीद के अनुसार हमारा इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा, जिसको देखते हुए सरकार बहुत चिंतित नजर आ रही है। और सरकार साथ ही अगर स्थिति और खराब रही तो बहुत बड़े बड़े कदम, सख्त कदम उठा सकती है। जैसे कि तुअर जो म्यांमार से इम्पोर्टेड है, उस पर मैक्सिमम इम्पोर्ट प्राइस जो है वो $1000 प्रति मीट्रिक टन, और अफ्रीकन तुअर पर $900 प्रति मीट्रिक टन घोषित कर सकती है, जिस ताकि जो है इससे अधिक कीमतों पर देश में तुअर का इम्पोर्ट ना हो पाए। साथ ही स्टॉक लिमिट की भी चर्चा की गई है कि स्टॉक लिमिट भी लगाई जा सकती है अगर स्थिति भी कंट्रोल में नहीं आती। और ऑनलाइन पोर्टल पर जो आपको स्टॉक है उसकी विवरण भी देना पड़ेगा। साथ में सेक्रेटरी साहब ने यह बोला है कि अगर उचित मात्रा में इम्पोर्ट नहीं होता तो गवर्नमेंट भी इम्पोर्ट करने की बारे में सोच सकती है। कुल मिलाकर सरकार बेहद सख्त है। कई जगह देखा गया है कि देशों में तुअर की जो है होर्डिंग हो रही है, उसको देखते हुए सरकार ने कहा है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में देश में तुअर का इम्पोर्ट करें। अगर स्थिति और खराब हुई तो बहुत सख्त कदम उठाया जा सकता है। सरकार पूरी तरह से सख्त है दालों की महंगाई रोकने के लिए, और खास करके तुअर के दाम जिस तेजी से बढ़े हैं उसके बाद भी यहाँ पर कोई नरमी नहीं आ रही है, इसके लिए सरकार सख्त है। और ये भी निर्देश जारी किया है कि अगर इसी तरह से अगर इंपोर्टेड दाल को रोका जाता है या कुछ मैनिपुलेट किया जाता है, चाहे वो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की तरफ से हो या जो इंपोर्टर्स है उनकी तरफ से, तो अधिकतम इंपोर्ट ड्यूटी भी लगाई जा सकती है। म्यांमार से इंपोर्टेड तुअर पर अधिकतम ड्यूटी $1000 प्रति टन लगाने की भी संभावना दिख रही है। और साथ ही अफ्रीका से इंपोर्टेड तुअर पर अधिकतम ड्यूटी $900 प्रति टन लगाई जा सकती है। सर, इनका रिएक्शन क्या था? म्यांमार के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनका रिएक्शन क्या था? देखिए, म्यांमार में इस साल जैसे कि सब बोल रहे हैं कि 3.5 लाख टन तुअर का उत्पादन होने वाला है। कटाई जोरों पर है, वहां पर एक्सपोर्ट भी चालू हो गया है। तो उनका ये कहना है कि जनवरी और फरवरी में वहां से काफी बड़ी मात्रा में शिपमेंट्स निकले हैं, जो अब रिसेंटली पहुंचेंगी। तो आंकड़ों में, आयत आंकड़ों में जो है म्यांमार से जो इंडिया में इम्पोर्ट होगी उसके आंकड़ों में सुधार आएगा, और लास्ट ईयर से ज्यादा म्यांमार से इंडिया में तुअर का इम्पोर्ट होगा। तो जिस तरह से सरकार की कोशिश लगातार हो रही है, आपको लग रहा है 2 सालों से, पूरा 2 साल जो खराब था तुअर के लिए, क्या कुछ यहाँ पर नरमी की उम्मीद करें? क्योंकि बाकी दालों को लेकर उतनी चिंता नहीं है जितनी तुअर को लेकर है। क्या कुछ दाम कम होंगे तुअर के? देखिए, पिछले 3 सालों से देश में तुअर का उत्पादन घटा है, जिसके कई कारण हैं, और सबसे बड़ा कारण मौसम की मार है। तथा जो तुअर की क्रॉप होती है वो करीब 8 से 9 महीने की क्रॉप होती है। तो इस बीच में किसान 2 फसलें भी ले लेता है किसान भाई। तो कुल मिलाकर जो इतनी लॉन्ग अवधि की फसल है, तो इसमें मौसम की मार ज्यादा पड़ती है। और लगातार 2 वर्षों से इंडिया में जो है तुअर का उत्पादन घटा है। इस साल सरकार के आंकड़े देखिए तो थोड़ा सा बड़ा है उत्पादन, परंतु अभी भी मंडियों में तुअर की आवक का वो दबाव नहीं बन पाया जो बनना चाहिए था। और जो सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पर तुअर की जो खरीद का जो प्रोग्राम चालू किया है,
काफी अच्छा प्रोग्राम है और धीरे धीरे सरकारी खरीद जो है वो भी बढ़ती दिखाई दे रही है, जैसा अधिकारियों ने बताया। और सीजन के अंत में पर्याप्त मात्रा में तूर का जो है केंद्रीय पूल में बफर स्टॉक बन सकता है। और भविष्य में मुझे लगता है कि अगर सरकार द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा तो अवश्य कीमतों में नियंत्रण आ सकता है। सरकार ने पहले ही कई मीटिंग्स में बोला है कि 9,000 तक का उनका टारगेट है कि 9,000 रुपए प्रति क्विंटल तूर की कीमतें होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर कीमतें चलती रही तो जरूर सरकार जो है इस पे काफी सीरियस नोट लेगी और कुछ भी कदम उठा सकती है। शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला, पूरा डेटा भी हमें शेयर किया, बैठक में क्या कुछ हुआ और मार्केट की भी क्या स्थिति है, दाम की स्थिति क्या आगे रह सकती है, इस पर भी आपने अपनी राय रखी।